दोस्तों, सांप को दुनिया का सबसे खतरनाक और जहरीला जानवर माना जाता है। और बात अगर किंग कोबरा या फिर ब्लैक मांबा जैसे सांपों की जाए तो उनसे खतरनाक जहर दुनिया में किसी भी सांप का नहीं होता। ये दोनों ऐसे सांप हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हर साल लाखों लोगों को मौत का मुंह देखना पड़ता है। लेकिन कैसा हो अगर किंग कोबरा और ब्लैक मांबा जैसे दुनिया के दो सबसे जहरीले सांपों का आमना सामना हो जाए? क्या होगा कि अगर कोबरा और ब्लैक मांबा एक दूसरे से सीधे टकरा जाएं? आखिर किसकी जीत होगी जब दुनिया का सबसे ताकतवर सांप दुनिया के सबसे खतरनाक सांप की एक दूसरे से लड़ाई होगी? दोस्तों, किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप होता है। जहरीला होने के साथ साथ ही ये खतरनाक सांप दूसरे जहरीले सांपों को खाने के लिए भी बेहद बदनाम है। जब इस खतरनाक सांप को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो ये दूसरे जहरीले सांपों को मार कर खा जाता है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक मांबा इतना गुस्सैल सांप होता है कि खतरा महसूस होते ही अपने दुश्मन को काट काट कर मौत के घाट उतार देता है। एक तो इसका खतरनाक जहर और दूसरा इसका लगातार हमला। कोई भी इसके हमले से बच नहीं पाता। लेकिन किसकी जीत होगी और किसकी हार अगर लंबे चौड़े किंग कोबरा का सामना खतरनाक ब्लैक मांबा से हो जाए? ओवरव्यू। दोस्तों, आपको जानकर बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए कि किंग कोबरा पूरी दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप होता है, जिसकी लंबाई 18 फीट से लेकर 20 फीट तक हो सकती है। और वजन की बात करें तो इसका वजन 6 किलो से भी ज्यादा होता है। अब तक के सबसे वजनी किंग कोबरा का वजन 15 किलो है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक मांबा की लंबाई 6 फीट से लेकर 14 फीट तक हो सकती है, जिसका वजन 1.5 से 2 किलो तक होता है, जिससे साफ जाहिर होता है कि वजन के मामले में तो ब्लैक मांबा किंग कोबरा के सामने टिक नहीं पाएगा। स्पीड। दोस्तों, अगर बात इन दोनों खतरनाक सांपों की रफ्तार की जाए तो किंग कोबरा काफी पीछे रह जाता है, क्योंकि ब्लैक मांबा को दुनिया का सबसे तेज और फुर्तीला सांप माना जाता है, जो जरूरत के वक्त 25 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार में भाग सकता है। वहीं दूसरी तरफ किंग कोबरा की स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होती है। यानी रफ्तार के मामले में ब्लैक मांबा किंग कोबरा से काफी आगे है। लिविंग जोन। दोस्तों, जहां एक तरफ खतरनाक किंग कोबरा आमतौर पर भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और इंडोनेशिया जैसे एशियाई मुल्कों में पाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ ब्लैक मांबा अफ्रीका में पाया जाने वाला बेहद ही जहरीला और फुर्तीला सांप है। ब्लैक मांबा पूरे अफ्रीका के हर देश में पाया जाता है। कई बार इस सांप को एशिया के कुछ मुल्कों में भी देखा गया है। भारतीय जंगलों में भी इस सांप की वजह से कई मौतें हो चुकी हैं। स्नेक वेनम। दोस्तों, अगर बात इन दोनों ही खतरनाक सांपों के जहर की जाए तो ब्लैक मांबा जहर के मामले में भी किंग कोबरा से कई गुना आगे है, क्योंकि ब्लैक मांबा के जहर की सिर्फ 2 बूंद ही किसी भी इंसान को मारने के लिए काफी है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ब्लैक मांबा को खतरा महसूस होता है तो ये सांप अपने दुश्मन को लगातार 10-12 बार डसता है। ये अपने एक वार में ही 400 मिलीग्राम जहर दुश्मन के शरीर में डाल देता है, और इसका जहर इतना तेजी से असर करता है कि 30 मिनट के अंदर किसी भी इंसान की मौत हो जाती है। पूरे अफ्रीका में सबसे ज्यादा मौतें ब्लैक मांबा के काटने की वजह से हुई हैं। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो ब्लैक मांबा के खतरनाक जहर से बचने में सफल हो पाते हैं, वरना आज तक जितने भी लोगों को ब्लैक मांबा ने काटा है उनमें से अक्सर की मौत ही हुई है। दूसरी तरफ किंग कोबरा का जहर ब्लैक मांबा के जहर जितना जहरीला तो नहीं होता, लेकिन किंग कोबरा एक बार में इतना जहर उगल देता है कि हाथी जैसा बड़े से बड़ा जानवर भी किंग कोबरा के जहर से बच नहीं पाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना खतरनाक होने के बावजूद भी किंग कोबरा बेहद ही शर्मीला और शांत मिजाज का होता है, जो कभी भी इंसानों पर हमला नहीं करता। ये हमेशा ही इंसानों से दूरी बनाकर रखता है। अक्सर चूहों का पीछा करते करते ये सांप इंसानों की बस्ती के करीब आ तो जाता है, लेकिन जब भी कभी इस सांप को परेशान किया जाता है या किसी वजह से इसे खतरा महसूस होता है तो ये गुस्सा हो जाता है और अपने फन को जोर जोर से लहराने लगता है और एक जोरदार हमला कर देता है। किंग कोबरा का 1 मिलीग्राम जहर 25 इंसानों को मारने के लिए तनहा काफी है।
इसका जहर इंसान को पूरी तरह से खत्म कर देता है। हंटिंग, बात अगर शिकार की करें तो एक तरफ जहां ब्लैक मांबा को छोटे जानवरों का शिकार करना बहुत पसंद है, वहीं दूसरी तरफ किंग कोबरा दूसरे सांपों को भी शिकार करके खा जाता है। यानी एक तरफ जहां ब्लैक मांबा चिड़िया, चूहे और खरगोश जैसे जानवरों को अपना शिकार बनाता है, वहीं दूसरी तरफ खतरनाक किंग कोबरा दूसरे जहरीले सांपों को भी मारने से नहीं चूकता। यही वजह है कि इस लंबे जहरीले सांप को किंग कोबरा कहा जाता है। टोटल डेथ। इन दोनों ही जहरीले सांपों की वजह से मरने वाले लोगों की बात करें तो इन दोनों ही जहरीले सांपों की वजह से हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है। एक तरफ जहां एशिया मुल्कों के लोगों में किंग कोबरा का खौफ रहता है, वहीं दूसरी तरफ पूरे के पूरे अफ्रीका में ब्लैक मांबा का आतंक फैला हुआ है। और तो और भारत में किंग कोबरा की पूजा भी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी खतरा महसूस होने पर किंग कोबरा लोगों पर हमला कर ही देता है। भारत में सांपों के काटने से होने वाली मौतों में सबसे ज्यादा मौतों की वजह किंग कोबरा ही बनता है। किंग कोबरा का जहर इंसान के दिमाग को कुछ ही मिनटों में खत्म कर देता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो किंग कोबरा के जहर से बच पाते हैं। किंग कोबरा की वजह से पूरी दुनिया में हर साल 35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हर साल अफ्रीका में लगभग 25,000 मौतों की वजह ब्लैक मांबा बन जाता है। विनर। दोस्तों, अब बात करेंगे कि कैसा हो अगर ये दोनों ही खतरनाक सांप एक दूसरे के आमने सामने हो। मान लेते हैं कि लंबा जहरीला किंग कोबरा और गुस्सैल और फुर्तीला ब्लैक मांबा एक दूसरे के आमने सामने आ गए, तो सबसे पहले किंग कोबरा ब्लैक मांबा पर हमला करने के लिए अपने लंबे चौड़े शरीर में से 1/3 हिस्सा जमीन से ऊपर उठा लेगा और हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगेगा। गुस्से में वो अपने फन को लहराते हुए ब्लैक मांबा पर जबरदस्त अटैक करेगा। लेकिन आपको तो मालूम ही है कि ब्लैक मांबा दुनिया के सबसे फुर्तीले सांपों में से एक है, तो वो किंग कोबरा के हमले से तेजी से बचने की कोशिश करेगा और एकदम से अटैक करेगा। पूरी तरह से गुस्सैल ब्लैक मांबा किंग कोबरा पर हमला करने लगेगा और किंग कोबरा के शरीर पर कई बार डसने की कोशिश करेगा, पर ऐसा कर पाना ब्लैक मांबा के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि किंग कोबरा पर ब्लैक मांबा जहर का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। आपको जानकर हैरानी होगी कि किंग कोबरा में ज्यादातर सांपों के जहर का असर नहीं होता। यही वजह है कि किंग कोबरा दूसरे जहरीले सांपों को भी अपना खाना बना लेता है। किंग कोबरा अभी तक ब्लैक मांबा के शरीर में अपना जहर छोड़ चुका होगा, लेकिन किंग कोबरा का जहर ब्लैक मांबा के जैसा खतरनाक तो नहीं होता। इसलिए किंग कोबरा अपने जहर के असर होने का इंतजार करने के बजाय अपने लंबे और ताकतवर शरीर की मदद से ब्लैक मांबा को पूरी तरह से जकड़ना शुरू कर देगा। 18 से 20 फीट लंबे शरीर वाला किंग कोबरा साइज में ब्लैक मांबा से काफी बड़ा होता है, जिसका फायदा उठाते हुए किंग कोबरा ब्लैक मांबा को अपनी कुंडली से निकलने का मौका ही नहीं देगा और उसे तब तक जकड़े रहेगा जब तक ब्लैक मांबा की मौत ना हो जाए। उसके बाद खतरनाक किंग कोबरा धीरे धीरे ब्लैक मांबा को सर से लेकर पूंछ तक पूरा का पूरा निगल जाएगा। यानी लंबे चौड़े किंग कोबरा और गुस्सैल ब्लैक मांबा की लड़ाई में किंग कोबरा किंग की जीत होगी। ब्लैक मांबा का जहर भले ही बेहद खतरनाक हो, लेकिन किंग कोबरा के लंबे चौड़े शरीर के आगे ब्लैक मांबा की फुर्ती और जहर दोनों ही नाकामयाब हो जाएंगे और कोबरा ही इस लड़ाई का किंग होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि दुनिया के 2 सबसे खतरनाक सांपों की लड़ाई में किसकी जीत हुई। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर कर दें और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर में घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।